हेलो। हाँ, अपना नाम बताइए जी सर। आपका। सर मैं जितेंद्र। जितेंद्र, आप कहाँ से हैं और आपका क्या पॉइंट है, क्या आप हमारे साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, वो पूरा थोड़ा डिटेल में बताइए। सर मैं एमपी से हूँ और मैं 2015 और 2018 का कैंडिडेट हूँ। 2015 और 2018 के कैंडिडेट हैं, यानी कि आप 2015 में आप सेलेक्ट नहीं हुए थे। जी सर, मुझे री मेडिकल में निकाल दिया था, मतलब मेरा मेडिकल हुआ था, उसमें मुझे एमएच लगा दी थी दोनों। यानी आपका 2015 की एसएससी में आप पास हो गए थे, रिटर्न एग्जाम आपका हो गया था। उसके बाद जी आपका सर। जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन था उसमें आप कहते हैं कि एमएच लगा दिया था, यानी कि आपको अनफिट कर दिया था डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में। क्या पॉइंट थे आपके उस समय डिटेल मेडिकल में अनफिट किया, किस वजह से अनफिट किया था? सर मेरे को वेरिकोज वीनस और बीपी बताया था। वेरिकोज वेन और बीपी में बताया था, तो उसके लिए आपने सिविल डॉक्टर से आपने फिटनेस लिया और फिर आपने अपील कर दिया। जी सर। तो वो अपील के बाद क्या हुआ वो बताइए। सर जैसे मैंने अपील किया तो अगस्त में 2016 में लिस्ट आई थी, जिसमें बताया था, क्योंकि 2-3 महीने तक तो चलता रहा था, प्रोसेस चलता रहा। हाँ हाँ। फिर अगस्त में लिस्ट आई तो उसमें रिजेक्शन लिस्ट में मेरा नाम था। मैंने पहले एडमिट कार्ड चेक किया, एडमिट कार्ड नहीं आया था मेरा, तो हाँ मैंने हाँ। रिजेक्शन लिस्ट में अपना नाम लिखा। फिर उसके बाद फिर मैं इंदौर भी गया। इंदौर में उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। मैंने बोला इंदौर देखो, बीएसएफ में फिर आपका मेरे। मेडिकल हुआ था? इंदौर बीएसएफ में हुआ था? जी सर। तो बीएसएफ में आप जब गए वो लिस्ट लेके, वहां पे आपको अंदर गेट में नहीं जाने दिया कि आप जाइए, तो फिर आपने कैसे पता किया रिजेक्शन लिस्ट के बारे में? आपके पास में रिजेक्शन लिस्ट फिर थी, फिर क्या प्रोसेस किया आपने वो बताइए। जैसे मैंने नेट पे चेक किया, फिर नेट पे मैंने देखा कि रिजेक्टेड में मेरा नाम डाला हुआ है। तो हाँ रिजेक्टेड में जब नाम डाला हुआ है तो फिर मैंने कॉल वगैरह की, एसएससी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हाँ। हाँ सीआरपीएफ में मैं भोपाल बंगरसिया भी जा चुका हूँ। हाँ। उधर हाँ से अभी मैं गया, उधर से भी मुझे भगा लिया था कि आपका बीएसएफ से हुआ है, आप बीएसएफ से कांटेक्ट कीजिए, हमारे यहाँ पे आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, जब वो ठीक है। अमाउंट का आपने नोडल लिया फोर्स था। सीआरपीएफ थी, ठीक है। जी सर। हाँ हाँ। उसके बाद फिर जब भी मैं इसके बाद आया तो मेरे क्या पापा को अटैक वगैरह आ गया था, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा दूर हट गया था। यानी जब मैं इन आपके चीज़ों से फादर दूर हुआ का फिर। मतलब कि फादर की तबीयत बिगड़ गई थी, तो आप उस चीज को आपने छोड़ दिया, यानी कि उस दावे को। ठीक है, आगे जी बताइए। जी। फिर उसके बाद मैंने 2017 में दोबारा से कोर्ट में अपील किया। आपने आपने कोर्ट में कहाँ किया, कौन से कोर्ट में किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ। ग्वालियर हाई कोर्ट में सर। ठीक है, आपने ग्वालियर हाई कोर्ट में रिट याचिका आपने दाखिल की। तो ये रिट याचिका आपने जब फाइनल रिजल्ट आ गया था फरवरी में, फरवरी 2017 में फाइनल रिजल्ट आ गया था, उसके बाद आपने जी सर। दाखिल की, यानी आपके नंबर जो थे वो मेरिट मेरिट से ऊपर थे आपके नंबर, कट ऑफ से। जी यदि आप फिट जी होते सर, तो आप, जैसे। यानी आप फिट होते तो आप मेरिट में आ जाते। जी सर, मेरे उस टाइम पे 71 नंबर थे। ठीक है, यानी आप मेरिट में आ रहे थे, आपने रिट याचिका दाखिल की। अब आपका तो रिट याचिका में आपका पॉइंट यही था कि मेरे को री मेडिकल के लिए नहीं बुलाया है, यानी मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा री मेडिकल किया जाए, यही पॉइंट था आपका। जी। जी सर। तो आपने अब उसका फैसला कब हुआ वो बताइए। मेरा फैसला हुआ था आई थिंक 2019 में 5वें महीने में मेरा फैसला हो गया था। इसका जब मुझे 5वें महीने में 17 तारीख की बात है, जब मैंने फैसला हुआ था कि आपको री मेडिकल के लिए, मतलब उसमें साफ साफ ये लिखा था कि पुराने डॉक्यूमेंट जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाए थे कोर्ट में, जो RF सावंत डॉक्टर ने जो मुझे फिट किया था, हाँ हाँ। तो उसके आधार पर कोर्ट ने बोला था कि उसके आधार पर मेडिकल कीजिए। मेडिकल तो कीजिए, ठीक है, मैंने। माननीय हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया कि इनका री मेडिकल कीजिए। अब री मेडिकल का जैसे फैसला हो गया, तो आपने जैसे जो फैसला हो गया था उसके बाद आपके पास में बीएसएफ से लेटर आया आपके पास में कि आपको इतनी तारीख को फला हॉस्पिटल में बीएसएफ के डॉक्टर के समक्ष उपस्थित होना है, वो कब आया आपके पास? मैं हाँ, एक्चुअल में क्या है कि 3-4 महीने तक मैं वेट करता रहा। हाँ हाँ। तो जब मेरे पास कोच ही नहीं आया तो मैंने वकील साहब से कांटेक्ट किया, मैंने बोला, तो उन्होंने हाँ एक हाँ। लेटर जारी करवाया कोर्ट से। तो उसके बाद जब लेटर गया, उसके बाद करीब 1-1.5 महीने बाद उन लोगों का रिप्लाई आया मेरे पास। और मैं इंदौर भी जा चुका था। हाँ हाँ। इंदौर में मिल के आया था, वहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि अभी आपकी कोई प्रोसेस नहीं है, जो भी अभी दिल्ली में गया हुआ है, वहाँ से जो भी प्रोसेस आई थी उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद उनका रिप्लाई आता है, मेरे पास लेटर आता है, फोन भी आता है उनका हाँ कि हाँ। आपका ऐसे ऐसे दिल्ली में मेडिकल है। दिल्ली 30 आर के अक्टूबर को पुरम में आपको। मेडिकल किया उन्होंने आपका?
जी हाँ, पीस आर के हॉस्पिटल पुरम में 219 के बेस लिए हॉस्पिटल मेडिकल। है बीएसएफ का, वहां पे आपको बुलाया, उसका लेटर उन्होंने भेजा आपको। जी सर। तो ठीक है, आप लेटर लेकर, जो वो लेटर था उसमें जो डेट बताई गई थी उस डेट को आप दिल्ली में उपस्थित हो गए मेडिकल के लिए। वहां पर आपका मेडिकल उन्होंने किया, दोनों पॉइंट्स का मेडिकल वहां पे किया। कितने दिन तक वो मेडिकल चला आपका? सर मैं 30 तारीख मतलब 29 की नाइट में पहुंच गया था और मुझे 12 तारीख को छोड़ा था मैंने, मुझे 12 नवंबर 12 को। को मैं अपने, हाँ 12 नवंबर को मैं अपने घर आया हूँ। 12 नवंबर 2019 को आपको उन्होंने 10 से 12 दिन तक आपका मेडिकल चला लगभग। जी सर। तो उसमें आपको इतना क्या मेडिकल किया उन्होंने? 2 पॉइंट से आपका डॉपलर टेस्ट किया होगा आपका वेरिकोज वेन का, और बीपी जो है उसमें आपको सिविल डॉक्टर के पास लेके गए होंगे, और 3 दिन तक वो रीडिंग लेते हैं। लेकिन आपका तो बहुत दिन तक चला। इस दौरान क्या बीच में कुछ छुट्टियां वगैरह आ गई थी? दिवाली की छुट्टियां वगैरह तो नहीं आ छुट्टियाँ गई तो थी? नहीं सर, दिवाली के बाद गया था मैं, दिवाली हो चुकी थी, दिवाली 20-21 तारीख की दिवाली थी। उसके बाद फ्री होने के बाद समथिंग में तब मैं पहुंचा था, तो उन्होंने पहले दिन प्रोसेस में मतलब वेरिकोज वीनस का कलर डॉपलर के लिए मुझसे बोल दिया था। मैं डॉक्टर के जब मैं गया अंदर तो डॉक्टरों ने मेरे कागज वगैरह चेक किए। हाँ हाँ। उसके बाद जब जो सीनियर डॉक्टर आए तो उन्होंने मेरा मेडिकल किया नॉर्मली खड़े होकर, मतलब पूरा मेडिकल टाइप का प्लान है। सब चीज़ें चेक करने के बाद फिर उन्होंने जो पॉइंट था मेडिकल का वो हाँ चेक हाँ, किया। वो किया, ठीक मैं है। फिर चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि कलर डॉपलर करवाना पड़ेगा आपका। हाँ तो हाँ। मैंने बोला ठीक है। तो तो कलर उन्होंने डॉपलर का मुझे, जो चार्ज था वो आपको पे करना पड़ा वहां पे? नहीं नहीं, कलर फोर्स डॉपलर का चार्ज फोर्स ने उन्होंने फिर उन्होंने, फोर्स ने पे जी किया। सर। ठीक है, कलर डॉपलर हो गया। तो कलर डॉपलर तो आप पहले से भी करवा के देख चुके होंगे, तो वेरिकोज तो नहीं था आपका जी हम्म? नहीं सर, मैंने एक तो गैर से भी करवा के देखा था, वहाँ पे भी मेरा नॉर्मल आया था। हाँ हाँ। और सिम्स हॉस्पिटल है ग्वालियर का, वहाँ पे भी कराया था, वहाँ पे भी मेरा नॉर्मल आया था। मैंने उनको पहले वो जांच भी दिखाई तो उन्होंने मानी नहीं की। मैंने हम्म। बोला हम अपना खुद कराएंगे। तो फिर उसके लिए फिर महाजन इमेजिंग में मुझे दिल्ली भेजा गया। ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे मेरी जांच हुई तो वहाँ भी मेरा नॉर्मल आया। जब उधर नॉर्मल आने के बाद फिर मैं वो जांच के लेके खुद लेके आया, क्योंकि वो लोग करवा के चले आए थे। हाँ हाँ। और उसके बाद उन्होंने बोला कल नर्सिंग हमारा आदमी असिस्टेंट या जाएगा। कोई तो फोर्स के जो है, कोई फोर्स के ईएसआई या हेड कांस्टेबल आपके साथ जाते हैं इस दौरान? जी सर। वो तो साथ में जाएंगे ना आपके, वो आपको अकेले नहीं हाँ भेजेंगे वहां पे। हाँ। ठीक है, जी सर, वो तो सब मतलब हो मैं, गया। डॉपलर में आप फिट हो जाते हैं, तो वेरिकोज में जी आपको फिट कर दिया उन्होंने। उसके बाद बीपी का जो पॉइंट है उसमें क्या हुआ वो बताइए। बीपी में एक्चुअल में क्या हुआ कि जब वेरिकोज वीनस का मेरा 2 तारीख तक चला, क्योंकि डेली रिपोर्ट को आने में करीब 1 तारीख को, हाँ 31 तारीख को रिपोर्ट आई थी मेरे पास। हाँ। तो हाँ। रिपोर्ट आने के बाद फिर उन्होंने अगले दिन मुझे सिम्स हॉस्पिटल में, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में भेज दिया था अच्छा अच्छा, कि आप सफदरजंग वहाँ में पे, आपको फिर भेजा, ठीक है। हाँ सफदरजंग में भेजा था कि आप कलर डॉक्टर का उसका चेक करा के और डॉक्टर से लिखवा के लेके आना। तो उन्होंने फिर से अपने असिस्टेंट भेजा था, तो असिस्टेंट के साथ में गया और वहाँ पे उन्होंने, डॉक्टर ने मेरा चेक किया ठीक है। और नॉर्मली फिट लिख के दे दिया था। फिर उसके उन्होंने बाद जब मैं आपको बता आया, दिया कि जो ओपीडी स्लिप पर उन्होंने ओपिनियन कर दिया कि ये बीपी जो है नॉर्मल नापा उन्होंने, वो नॉर्मल बीपी आ गया, उन्होंने फिट बता दिया। ठीक है, फिर आप उसके आ बाद जाते जब हैं मैं फोर्स में। आया, हाँ। कोर्स में आने के बाद फिर वो कागज दिखाए तो फिर डॉक्टर ने दोबारा से लिख दिया कि इनका चेक कराइए, इन्होंने ऑपरेशन वगैरह तो नहीं कराया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर दोबारा से दूसरे दिन फिर हम जाते हैं उसके लिए और हम्म। वो चेक कराते हैं। तो वो डॉक्टर ने चेक किया, उसने बोला, पूछा भी मुझसे कि आपने कराया, आपका रंग लग तो रहा नहीं है। तो हाँ हाँ। डॉक्टर ने, मैंने बोला सर मैंने कराया ही नहीं है, मेरा नॉर्मली ऐसे ही है। और तो उन्होंने फिर से वो नॉर्मली फिर लिख के दे दिया। फिर ठीक है। उसको मैं लेके आ जाता हूँ। उसको लेके आने के बाद हाँ मेरा हाँ। एक पॉइंट बताता है बीपी। हम्म। तो बीपी के लिए फिर उन्होंने बीपी के लिए मुझसे बोला कि बीपी नपाने के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा नर्वस था और बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि कोई अकेले इतनी आप गए थे सारी, वहां पे? कोई परिजन आपके साथ नहीं गए? आपके आपके परिवार से कोई नहीं गया था? आप अकेले नहीं गए नहीं, मैं थे वहां? अकेला था सर। अकेले गए थे आप? जी सर। तो जी आप सर। घबरा रहे थे कि कोई साथ में भी नहीं था, और फोर्स को आप देख रहे थे, और वहां पे इधर जाना उधर जाना, पूरे दिन से आपका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था। खाना भी प्रॉपर आपको समय पे आप नहीं खा पाए। वहां पे जो डॉक्टर लोग थे या कोई स्टाफ था हॉस्पिटल का, उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की इसमें कि आप ठीक है, बाहर नहीं जाना, आप हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कैंटीन है, यहाँ खाना खा सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने हेल्प नहीं की? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मतलब जो थे थोड़े से जूनियर टाइप के वो लोग, मतलब थोड़ा अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन जो सीनियर थे थोड़े ज्यादा पोस्ट पे थे, वो लोग हमेशा
उनका अच्छा, परिवार पूरा वो मतलब कि एक चीज का वो ज्यादा ईगो बना रहे थे वो कि कोर्ट का मामला है, आप तो कोर्ट से, आपको बार बार बोला उन्होंने कि आप तो कोर्ट से जीत के आए हो। वो तो फर्स्ट टाइम से जिस दिन मैं गया था उसी दिन से ही जब उनको मालूम पड़ा मेरा कोर्ट केस है, हाँ हाँ। तो उस टाइम से उन्होंने इतना बारीकी से चेक करना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मुझे 2-3 दिन में ही ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अनफिट करना चाह रहे हैं। अनफिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि शुरुआती जैसे हुई उसी टाइम से मालूम पड़ा, उन्होंने छोटी छोटी कमियां निकालना स्टार्ट कर दी थी कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपका वो प्रॉब्लम है, हाँ हाँ। प्रॉब्लम कहीं से, तो वो चीजें सारी थी। जब मेरा फिर बीपी का जब नंबर आया तो बीपी जब मैं डॉक्टर ने चेक कराया हाँ तो मेरा हाँ। बीपी 138 थे हाँ और हाँ। 13 पे लिखा था फर्स्ट टाइम पर। तो एक उन्होंने बोला आपका बीपी बहुत हाई है। 138 और 83, जी तो सर। 140 तक तो फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं तो उन्होंने बोला कि आपका बीपी बहुत हाई है, तो मैंने बोला भी उनसे सर एक्चुअली में मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ और घबरा रहा हूँ सर, हाँ हाँ। इसलिए मेरा बीपी हाई हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है इनका चेक करो। तो फिर मैं उधर पर थोड़ी देर 10-15 मिनट लेता रहा। उसके बाद फिर मेरा दोबारा बीपी नापवाया तो मेरा 123 से 78 निकला था। तो वो भी नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो फिर मैंने उसकी पर्ची निकलवाई और वो पर्ची ले जाकर मैंने डॉक्टर को शो कर दी। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत ही मुझसे इल्जाम लगा दिया कि आपने गोली खा ली है इसलिए आपका नॉर्मल हो गया। अच्छा अच्छा, गोली तो खाई है, उन्होंने जी सर। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन। स्टिक में मतलब 2 लोग देखने वाले कि कौन कहाँ जा रहा हूँ मैं, अगर बाथरूम करने जा रहा हूँ तो मेरे पीछे से पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, 24 घंटे आपको अंदर ही रखा उन्होंने, बेस हॉस्पिटल में रखा वहाँ पे? बेस हॉस्पिटल में जैसे मैं आई थिंक 2 बजे के टाइम पे एडमिट हुआ था। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे फिर स्टिक में बिल्कुल एकदम कि कहीं भी जा नहीं सकता हूँ मैं बिना पूछे कहीं पे भी। हाँ हाँ। जो लोग मुझे देखने वाले थे कि मैं मतलब कहीं भी बाहर भी नहीं जा सकता था उस अच्छा टाइम पर। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे हर घंटे बीपी नापना स्टार्ट हो गया, घंटे घंटे। और घंटे भी जब पीना इतना पाप? सब हो रहा था मैं और ज्यादा नर्वस हो रहा और ज्यादा घबराता जा रहा था। तो मेरा बीपी हाई होता जा रहा था। हाँ हाँ। और खाने पीने का तो 3-4 दिन से एक शेड्यूल था कि सुबह आओ 8 बजे और शाम के 8 बजे निकलना है। तब तक कोई मैं खाना पीना थोड़ा बहुत जो बैग में बिस्किट वगैरह ले जाता था वही खा के पानी पीते रहता था। नहीं तो जिस दिन आपको जो 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा, उस समय आपके खाने का क्या क्या व्यवस्था हुई आपके खाने की? खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, मैं बिस्किट वगैरह लेके गया था अपने, वही बिस्किट वगैरह खा के। नहीं, उन्होंने आपको हॉस्पिटल में खाना नहीं खिलाया आपको? नहीं तो उधर पे खाने का कोई सिस्टम था नहीं, क्योंकि उनका ये सिस्टम था कि जो भी मतलब वहाँ पे भर्ती तो अपना खुद खाना बनाते थे। नहीं, जो जो वहाँ पे जो पेशेंट्स वगैरह थे वहाँ पे, वो लोगों का भी तो खाने का कोई होगा ना अरेंजमेंट वहाँ पे? हॉस्पिटल में भी तो कैंटीन वगैरह होती है उनकी, उसमें कोई आपकी व्यवस्था नहीं हुई? सिस्टम नहीं, वहाँ पे कोई मतलब मैंने भी देखा था तो जो लोग वहाँ पे एडमिट भी थे हाँ वो हाँ। अपना खुद ही स्वयं कर रहे थे खाने पीने का। अच्छा अच्छा, नहीं किसी को आपको ये नहीं हाँ पूछा गया कि आप खाना खाइए या आप बाहर से लाएंगे? यानी आपको एक तरह से हाउस अरेस्ट टाइप कर दिया आपको। जी जी सर जी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, मुझे एक बार वॉमिटिंग भी हो गया। तो मैंने फिर वॉमिटिंग हुआ तो मैंने तुरंत ही नर्स से जाके बोला कि मैडम मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और मुझे वॉमिटिंग भी 2-3 बार हो चुकी है, हाँ तो हाँ, मुझे आप कोई गोली दे दो जिससे मुझे वॉमिटिंग वगैरह और वो चीजें ना हो। ठीक तो है। उन्होंने मुझे साफ देने से मना कर दिया कि नहीं आपका बीपी का चेकअप करा है इसलिए हम आपको कोई गोली प्रोवाइड नहीं करा सकते। हाँ हाँ। तो नाइट बार मेरे को फिर 2-3 बार से वॉमिटिंग हुई कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस और घबरा रहा था। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू मेरा बीपी नापना स्टार्ट हुआ। तो हाँ जब हाँ, तक मैं घबराता रहा मेरा बीपी बढ़ता गया। एक एक फिर घंटे में उन्होंने एक एक घंटे में बीपी नपा आपका? जी सर। ठीक है। उसके बाद फिर नाइट में भी पूरी नाइट उन्होंने मुझे जगाते रहे, हर घंटे में आ जाए सिर्फ जगा दें। यानी हर घंटे आपको जगह जगह के बीपी चेक हुआ है आपका? जी सर। इस दौरान आपने उनको ये नहीं कहा कि मेरे किसी परिजन को बुला दीजिए, मैं अपने परिजन को बुलाना चाहता हूँ या अपने फ्रेंड को, किसी को मेरे घर से किसी को बुला लूं मैं, लेकिन अलाउ नहीं किया उन लोगों ने? एक्चुअल उन्होंने मतलब मना ही कर दिया कि आप मतलब मैंने बोला भी कि सर कि मैं थोड़ा बाहर तक तो जाने नहीं दे रहे थे, अगर मैं बाथरूम करने के लिए जाता तो परमिशन लेके जाओ, साथ में एक बंदा तुम्हारे साथ जाएगा बाथरूम करवाने। बाथरूम करने? कहाँ जाएगा? और आपका बैग वगैरह उन्होंने चेक किया पूरा सामान, कहीं बीपी का टेबलेट तो नहीं रखा हुआ है?
हाँ बैग वगैरह पूरा दिखा था, लेकिन मेरे में कोई गोली वगैरह कुछ ऐसी चीज लेके नहीं गया हाँ, था। कि गोली गोली हो कुछ, खाई। या कोई इसमें कोई कोई प्रेस्क्रिप्शन उनको मिल जाए, पूरा सामान आपका चेक किया उन्होंने? जी सर। ठीक है, तो अब ये आप ये बताइए मुझे कि जैसे आपको 10-12 दिन तक आपका मेडिकल चला वहां पे, और उसके बाद 12 नवंबर को आपको अनफिट कर दिया गया, 12 नवंबर 2019 को आपको अनफिट कर दिया गया। जी सर। इस दौरान क्या होता है कि देखिए, आप जो 2018 की भर्ती है उसका भी आप रिटर्न पास कर चुके हैं, और आप मेडिकल की आपकी डेट आने वाली है, पीएसटी भी आपका पास हो गया है। पीएसटी तो सितंबर में हुआ था। हाँ सर, मैं पीएचडी मेरा सितंबर में होता है। मेरा मेडिकल 10 फरवरी 2020 को हुआ है, जिसमें मेरे मेडिकल फिक्स किया गया है। 2020 10 फरवरी 2020 को आपका मेडिकल हुआ, बीएसएफ इंदौर में ही हुआ वो भी, या दूसरे सेंटर पे हुआ? सीआरपीएफ पंजाब में। अच्छा, इस बार सीआरपीएफ ग्वालियर में हुआ आपका। जी। तो उसमें आप डीएमई में आप फिट हो गए। देखिए, मैं जो बात बताना चाहता हूं और मैं समझना चाहता हूं, और मैं पूरे देशवासियों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस तरीके से घटनाएं जो है वो यहाँ पर टर्न हो रही हैं, कि नवंबर में आप 12 दिन तक 15 दिन तक आपका मेडिकल चला, आपको बीपी का जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका, और नवंबर से फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि लगभग आपको 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आप डीएमई में ही आप फिट हो गए। जी सर। यही है ना पॉइंट अपना? जी सर, मेरा जब मेडिकल हुआ था, मतलब मेडिकल जब चल रहा था, तो मेरे साथ से मतलब बीपी के चक्कर में उन्होंने मेरी 6 जांचें कराई थी। अच्छा, बीपी के लिए आपकी हार्ट छह जांचें करवा ली आपकी, हार्ट वगैरह की? हाँ 6, हार्ट की, किडनी की, और ठीक है। ब्लड शुगर फास्ट, आंखों में फंगस का, ऐसी 6 जांचें कराई थी। नहीं, जांचें मेरी नॉर्मल। वो जांचें जो थी वो उसका आपसे चार्ज लिया गया, या वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुई आपके लिए? वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, यानी कि वो जो महाजन इमेजिंग आप बता रहे हो उसमें सारी जांचें फ्री हुई आपकी वो? नहीं, जैसे महाजन में मेरी किडनी की जांच हुई है और वेरिकोज वीनस की जांच हुई है। वेरिकोज की जांच हुई। बाकी बाकी सारी सब दर्जन में हुई थी मेरी। सब दर्जन में, ठीक है। अब देखिए, आप वापस नवंबर में आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद फरवरी में जो ग्वालियर सीआरपीएफ में आपका मेडिकल होता है उसमें आप फिट हो जाते हैं, और फिर आप इंतजार करते हैं कि, क्योंकि वो पहले वाला तो आप भूल चुके हैं, उसको आप क्या किया, आपने आके वापस चैलेंज किया उसको, या आप इंतजार करते रहे कि मैं 2018 की भर्ती में मैं हाँ तुरंत ही आके चैलेंज कर लिया था, क्योंकि मैं उधर से आया था। हाँ क्योंकि मेरी सारी जांचें नॉर्मल थी, और जो डॉक्टर था सब दर्जन का, उसने भी मुझे फिट किया था, मेडिकली फिट लिख के दिया है अपने। उसके बाद उसने एक चीज लिख दी थी कि आपको गोली खानी है कुछ टाइम तक, क्योंकि मेरी बीपी इस टाइम पे भी हाई हो रही थी, मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था, नर्वस था। मैंने उनको एक बार लेटर भी लिख के दिया था डॉक्टर को कि सर मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं मेडिकल। ठीक है। उन्होंने मना कर दिया था, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे मेडिकली फिट करके दिया। जब मैं वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके भी आया था, उनके साथ तो मैंने डॉक्यूमेंट, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर थे उनको मैंने डॉक्टर को दिखाया भी था, तो उन्होंने बोला कि आपका हो गया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो गया। जो फोर्स के डॉक्टर थे उन्होंने बताया? हाँ, जो फोर्स के डॉक्टर थे वहाँ पे, हाँ, जो आरकेपुरम में। जी ठीक है। आरकेपुरम में जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारा हो गया, तुम चिंता मत करो। हाँ। फिर मैं सोमवार के दिन जब पहुंचा था, तो जब मुझे बता दी कि तुम्हारा हो गया, तो उन्होंने बोला साइन कर दो उधर, तो मैं वहाँ साइन करता गया बराबर। जब लास्ट में उन्होंने सुनाया कि आपको बीपी में अनफिट कर दिया। ठीक है, तो वो लेके आप आ गए और आपने वापस चैलेंज कर दिया उसको माननीय ग्वालियर हाई कोर्ट में। जी सर। ठीक है। अब जैसे अब क्या होता है कि आपका जो 2018 का है वो आप फिट हो गए, उसका आप मेरिट का वेट करते रहे, इसी दौरान ये कोरोना ये सब भी हो गया। अब आपका 2 पॉइंट है कि आपका 2021 फरवरी से पहले तो आपको ये भी आशा थी कि मैं यदि इसमें फिट हो जाता हूं, मैं तो फिट हूं ऑलरेडी, लेकिन अभी तक आपके पास में प्रूफ नहीं था कोई। भाई 21 जनवरी तक आपके पास में प्रूफ नहीं था, क्योंकि अभी तक तो आपको डीएमई में आप फिट थे, तो आपको तो कुछ लिख के नहीं दिया था उन्होंने। तो आपको 21 जनवरी को आपका रिजल्ट आता है, उसमें आप मेरिट में आउट हो जाते हैं कि इस बार आप मेरिट में नहीं आए। तो इसमें तो आप मेरिट में रह गए।
और जो 2015 वाला है उसमें अपन अपना अभी चुनौती जो है वो अभी चल रही है, कानूनी लड़ाई जो है, हमारी कानूनी जंग जो है वो अभी चल रही है। तो जितेंद्र देखिए, आपका जो पॉइंट है, आप हमारी पूरी सहानुभूति है आपके साथ में, और हम आपका जो हौसला और जज्बा है उसको भी हम सलाम करते हैं कि आप इस एज में, और अपनी पूरी फैमिली को भी देखिए, आपके पिताजी को भी आप कह रहे हैं कि उनका भी तबीयत बिगड़ गई थी इस दौरान, लेकिन आपने अपनी लड़ाई जारी रखी। एक फौजी की हौसले वाली जो लड़ाई आप जारी रख रहे हैं, तो इसमें आपको निश्चित रूप से रिलीफ आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास में सबसे बड़ा एविडेंस जो है, आपके पास में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो ये है कि जो 12 दिन तक 15 दिन तक आपको बीपी में अनफिट किया जा रहा है जांच करके, उसके 2 महीने बाद ही आपको वैसा ही फोर्स का डॉक्टर जो है वो आपको फिट कर रहा है बीपी में। जी सर। तो ये आपका बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है आपका, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, ये तो देखिए, अब ये तो जंग है एक। अब इस जंग में कौन सी, अब आपके पास में आप के एडवोकेट पे डिपेंड करेगा, ये आपका जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उन पे डिपेंड करेगा, किस तरीके से फोर्स उसको काउंटर करती है उस पे डिपेंड करेगा, फोर्स के जो एडवोकेट वहां उपस्थित होते हैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में, वो सब पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपका पक्ष बहुत मजबूत है, और आप जिस हौसले के साथ में आप लड़े हैं उसी हौसले के साथ आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। और एक दिन देखिए, निश्चित रूप से हम ये देखिए, हम यहाँ पे जो है आपके केस के बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि आपको निश्चित रूप से इसमें रिलीफ मिलने की पूरी संभावना है। जी सर। हाँ, तो आपको घबराना नहीं है अभी, और आपको हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई गाइडेंस आपको लगती है तो आप आधी रात में भी हमें याद करते हैं, हम आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपको कोई फैसले की कॉपी चाहिए, आपको कोई पुराना ऑर्डर की कॉपी चाहिए, आपको कोई केस नंबर चाहिए, हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पर। जी सर। ठीक है, तो बिल्कुल ओके सर। आप जो है, घबराना नहीं है। अभी आपने जो लड़ाई चालू की है उसको आपको जीतना है आपको। और आपका बहुत ही अच्छा हमें ये बात लगी कि आप देखिए, 15 से आपने चालू किया, अब तक आप इसको चालू रख रहे हैं इसको। वरना क्या होता है कि कैंडिडेट जो है बहुत घबरा जाते हैं, हमारे साथी जो हैं, कि कब तक फैसला होगा क्या नहीं होगा। और आप अकेले वहां पे जो है, अकेले, आपके यदि कोई परिजन भी आपके साथ होता, आपके पिताजी साथ होते, आपका कोई घर परिवार से आपका साथी जो है साथ में जाता, तो उसका भी बड़ा फर्क होता वहां पे। क्योंकि जो आपको घबराहट हुई, और घबराहट और प्लस जो आपको ऑब्जर्वेशन में रखा है, प्लस आपके पास में कोई बंदा वहां पे नहीं था, आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाए, तो वो सब भी जो है, एक बार आपका ये फैसला हो जाता है, फिर उसको भी, उसके लिए भी आप लड़ना है आपने। जो अभी जब आपका दोबारा ये पॉइंट उठता है, तो ये सब आप अपने एडवोकेट के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ये सब की भी जांच होनी चाहिए कि आपने कैसे, आप एक कैंडिडेट को बिना खाना खिलाए, आपको एक जानवर जैसा बर्ताव नहीं कर सकते आप उसके साथ में। वो ठीक है, वो भर्ती होने के लिए आया है, वो तो वो भी उसके जो इंसानी अधिकार हैं जो उसके, वो बिल्कुल लागू रहेंगे। क्योंकि ऐसा देखिए, आसाम राइफल का ऐसा जो है, एक केस मैं आपको बताऊं, आसाम राइफल का, उसमें आसाम राइफल के कैंडिडेट को जो अभी री मेडिकल जो आपके हुए थे 2018 के, उसमें उस कैंडिडेट का 12 दिन तक मेडिकल चला था। और उसमें जो उस कैंडिडेट के पास में पैसा खत्म हो गया, तो उसको वहां पर ऐसे भी डॉक्टर थे जिन्होंने कैंटीन वाले को कहा कि इसको खाना खिला देना इसको, बच्चे को, और इसका पैसा मैं पे कर दूंगा। तो ऐसे भी लोग हैं जो आउट ऑफ, जिसको कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइंस जाकर उसका हेल्प करते हैं। तो कतई घबराना नहीं है, आपका केस बहुत मजबूत है, और आपको रिलीफ निश्चित रूप से मिलने के पूरे पूरे चांस है। जय हिंद। जय हिंद सर।